Good morning, everyone. Today we are discussing that रेलवे रिक्रूटमेंट्स के जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 का जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने एक बार बता दिया है आपको कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की जो पोस्ट है उसकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है। जब भी आएगी मैं आपको एग्जाम डेट बता दूंगा। टोटल मार्क्स 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। सीबीटी रहेगा, ऑनलाइन बेस्ड रहेगा पेपर और ये उसकी कट ऑफ्स हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिएगा 70 क्वेश्चन उसके किसके आएंगे, आपके प्रोफेशनल के एबिलिटी के आएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन आपके इन चीज़ों में से आएंगे। तो आज हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की। तो ये मैथ और जनरल इंटेलिजेंसी दोनों मिलके 10 नंबर की आएंगी। 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और 10 नंबर की जनरल साइंस आएगी। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं एनालॉजिस, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉजिस क्या होते हैं। तो देखिएगा एनालॉजिस जो होती है इनको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या फिर समानता, यानी कि सिमिलरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सिमिलरिटीज मीन्स किसी भी चीज में सिमिलर। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे टीचर है, टीचर वो किससे सिमिलर है, मीन्स किससे रिलेटेड है, स्कूल से, स्कूल से। इसी प्रकार हमें बताना है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर है किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये है सिमिलरिटीज वाले। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एनालॉजीज कहलाते हैं। जैसे टीचर जो है वो स्कूल से रिलेटेड है, उसी तरह से डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा, हॉस्पिटल से। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या है, ये एक कार्यस्थल है, स्कूल क्या है, कार्यस्थल है और ये कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता का कार्यस्थल से जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे एडवोकेट का जो रिलेशन है वो कोर्ट से होता है, उसी प्रकार सेलर का रिलेशन किससे होगा। तो ये आपके सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे। तो देखिए एडवोकेट वकील कहाँ पे काम करता है, कोर्ट में काम करता है। तो सेलर क्या होता है, इसको बोलते हैं नाविक। ठीक है, नाविक यानी कि नाव चलाने वाला। तो ये किस में काम करेगा, शिप में, नाव में। तो इसका आंसर आएगा शिप। ठीक है, इसी प्रकार और भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, पर्सन मतलब जैसे कि फार्मर है, फार्मर है, फार्मर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, फसल रहेगी। फार्मर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, फसल, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप। इसी प्रकार ऑथर, ऑथर का क्या रहेगा, ऑथर्स किससे रिलेटेड रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है यहाँ पे ऑथर किससे रहेगा, तो बुक से। ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, लेखक का बुक रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी आ सकता है। जैसे इसी में एक और है डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर, डायरेक्टर रिलेटेड है फिल्म से, फिल्म से। उसी प्रकार जो डांसर है वो किससे रिलेटेड होगा, तो डांसर देखिए डायरेक्टर कहाँ, डायरेक्टर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिल्म, और डांसर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, डांस। भाई उसका प्रोडक्ट तो डांस ही। ठीक है, इस प्रकार। या फिर जैसे टेलर का प्रोडक्ट क्या है, टेलर का प्रोडक्ट क्या है, कपड़ा है, क्लॉथ है। उसी प्रकार जो आपका कारपेंटर है, कारपेंटर है, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो उसका फर्नीचर, फर्नीचर। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये जो रिलेशन है ये किसी पर्सन, पर्सन और उसका प्लेस, पर्सन एनिमल या फिर उसके प्लेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। पर्सन या फिर एनिमल और उसका क्या रहेगा, प्लेस, यानी कि उसकी जगह क्या है। तो ये इससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड में देखिएगा जैसे कि किंग जो है, किंग का प्लेस कहाँ होता है, पैलेस, यानी कि महल। ठीक है, उसी प्रकार
जो मधुमक्खी होती है हनी बी, इसका जो प्लेस कहाँ रहेगा, हाइव। तो ये पर्सन, एनिमल और प्लेस के हिसाब से भी आ सकता है। तो हमें देखना है कि पहले वाले का रिलेशन कैसे है, उसी हिसाब से दूसरे का रिलेशन दे सकता है। इसमें एक और आ सकता है स्टेट और उनकी कैपिटल्स भी आ सकती हैं, ठीक है, तो हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए। कंट्री और उनकी करेंसी भी आ सकती है, जो भी कोई कंट्री दे देगी उनकी करेंसी भी आ सकती है कि भारतीय मुद्रा, जैसे इंडिया है, इंडिया की क्या है, रुपीस है। इसी प्रकार ये पूछे कि यूके की क्या है, तो उसकी क्या आएगी, पाउंड आएगी। ठीक है, ये भी किसी क्वेश्चन आ गए हैं आपके एनालॉजिस के क्वेश्चंस। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, तो उनके आपको आंसर देने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर वो रिलेटेड है प्रेशर से, तो जो थर्मामीटर है वो किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो बैरोमीटर है ये मीटर किसको मेजर करता है, प्रेशर को। तो थर्मामीटर किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को। तो इसका आएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। संख्या में भी आ सकते हैं, नंबर्स में भी आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं नंबर का बता देता हूँ, जैसे 26:5। तो यहाँ पे जो 26 का रिलेशन 5 से है, वही रिलेशन 65 का किसके साथ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, 9 है, ऑप्शन बी है 8 है, ऑप्शन सी यहाँ पे है 7, ऑप्शन डी जो है वो है 6। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है अपना ना। जैसे 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25, ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 26 ही आ गया। ऐसे ही यदि हम देखेंगे 8 का वर्गमूल कितना होता है, 64, और उसमें भी एक जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड रहेगा, आपका बी 8 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 8 से रिलेटेड रहेगा, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले एनालॉजीज को हमने पढ़ लिया है। तो एनालॉजीज में इस टाइप से आएगा, जो रिलेशन हमें पूछेगा तो हमें देखना है कि पहला रिलेशन क्या रिलेशन बना रहा है, तो वैसे ही दूसरे वर्ड का रिलेशन हमें उससे बनाना है और ऑप्शंस में से चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें कोडिंग डिकोडिंग देख लेते हैं। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहाँ पे देखिएगा, दो वर्ड्स होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब हमें क्या होता है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को हम कोड करना है, यानी कि कोड करना है उसे ऐसी भाषा में जिसे हम आगे जिसको पहुंचा रहे हैं तो वो उसको डिकोड कर सके। तो ये कोड करेंगे, फिर उसको जो रिसीवर होता है, जो उसको रिसीव करेगा, वो उसको वापस से डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करेगा तो वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये शब्द या ये चीज है क्या। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अर्थपूर्ण या असामान्य सामान्य सामान्य सूचना है, उसको विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द और अक्षर संकेतों में बदल दिया जाता है। कोई भी सामान्य सूचना है जिसको किसी अक्षर या संकेत, जो कि क्या है, अर्थविहीन है, उनका अर्थ नहीं है कुछ, उनके अंदर बदल दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। और वापस उन अर्थविहीन से इसमें बदल के पढ़ा जाता है, तो उसको डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे मोहन है, मोहन, और मोहन को इसने कोड किया है 13, 15, 8, 1 और 14। तो इसी प्रकार से कोई और शब्द दे देगा, जैसे श्याम, तो इसको किस में, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना होगा। तो देखिएगा, जो जैसे मोहन को इसने कोड किया है, वैसे ही हमें श्याम को कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसने कैसे किया है, यहाँ एम का जो नंबर है वो 13 है, इसलिए डायरेक्ट 13 कर दिया। ओ का नंबर जो 15 है तो 15 लिख दिया। एच का नंबर 8 है, ए का नंबर 1 है, और एन का नंबर 14 है। ठीक है, एन का नंबर 14 है।
तो ये इसका कोडिंग हो गया है। इसी प्रकार से हमको हमें कोड करना होगा। तो यहाँ पे इस कोडिंग डिकोडिंग से पहले हमें क्या है, जो A to Z अल्फाबेट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, और उनके अपोजिट का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे एक आपको वर्ड याद रखना है, ई ज्योति। ठीक है, ई ज्योति। ई ज्योति से क्या रखेगा, देखिएगा ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, और ये 20 नंबर पे, और ये 25 नंबर पे। तो ये रहेगा याद। वैसे भी हम याद कर सकते हैं, जैसे T20, टी कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। ठीक है, ए का हमें पता ही है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। टोटल वर्ड कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, तो 26। तो जेड कितने नंबर पे आएगा, 26। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे आई जो है, आई नो। आई नो, आई नो मतलब ये 9 नंबर पे आएगा। ठीक है, आई कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। G7, सी कितने नंबर पे, G7। ठीक है, एच जो है, एच देखो एच कैसा बना हुआ है, ऐसे 8 का जैसा बना, तो ये 8 नंबर पे आएगा। तो देखिएगा मैं कंप्लीट वर्णमाला इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ए जो है 1 नंबर पे हो गया, बी 2 नंबर पे हो गया, सी 3 नंबर पे हो गया, डी4 नो, डी4 E5 पे हो गया, एफ जो है F6 पे हो गया, G7 हम याद कर सकते हैं, G7। ठीक है, एच देखो ये 8 के जैसा हो गया, आई नो मैंने बता दिया, जे ज्योति में आ गया, ई ज्योति, E5 J10। ठीक है, ऐसे ही के जो होता है बोलते हैं कि के कौन सा अक्षर है, तो 11वां अक्षर होता है। ठीक है, L12। और एम देखिएगा, एम को एम ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये कौन सा हो गया, M13 है ना, M13 यानी कि मैं तेरा, मैं तेरा, M13। ठीक है, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। ऐसे ही याद कर सकते हैं। ऐसे ही वो जो देखो 15 नंबर पे आ जाता है, ई जो ती के हिसाब से वो 15 नंबर पे आ जाता है। पी P16। ठीक है, पी कितना है, 16 है, P16। क्यू क्वीन, क्यू से क्वीन बोल सकते हैं, तो क्वीन कितने साल की होती है, 17 साल की है। R4 18 हो गया, S19 हो गया, T20 हो गया, T20 हो गया, युवा 21 साल का। ठीक है, यू फॉर युवा, युवा कितने साल का, 21 साल का। वी 22 हो गया, डब्लू कितना हो गया, 23 हो गया, एक्स 24, 25 और 26। देखिए डब्लू में भी हम ऐसे आता है डब्लू, तो ये हम इसको बोल सकते हैं 23, तीन तीन कर दिया। जैसे ही एम आता है, एम के आगे 1 लगा दिया, 13। तो M13 यानी कि मैं 13 और डब्लू 23। इसके साथ ही हम इनके अपोजिट भी याद रख सकते हैं। तो अपोजिट याद रखने के लिए देखिएगा, ए टू जेड, यानी कि हम लिखते हैं A to Z, यानी ए से जेड, तो ए का अपोजिट जेड हो गया। BY यानी कि बॉय। ठीक है, बी वाई यानी कि बॉय। ठीक है, बी का अपोजिट वाई। CX यानी कि चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करते हैं, सी का एक्स हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे तो हमारे हो जाएगा। DW दूध वाला, DW दूध वाला। ई का विपरीत होता है वी, इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। इसी तरह आगे बात करते हैं, एफ का क्या है, यू, यानी कि फादर अंकल, फादर अंकल। तो ये आप ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, जीटी रोड, जयपुर में जीटी रोड है, तो जीटी रोड है ना, इससे हम रखते हैं जीटी रोड। इसके बाद आगे है एच एस। ठीक है, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी बोल सकते हैं, हायर हायर सेकेंडरी। फिर है IR, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद करने के लिए आई का उल्टा आर। JK जयपुर क्वीन, KP काला पानी, काला पानी, KP काला पानी।
एल ओ, लव, याद रखो लव। तो एल का क्या है, एल ओ, देखो एल ओ वी ई, एल ओ वी ई, इसमें देखिएगा एल का ओ है और वी का ई है, ठीक है, दोनों आ जाते हैं इसमें, है ना? तो याद रखना एल का ओ, वी का ई है, तो लव। और एम एन मन, एम एन मन, मैं तेरा, मैं एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। तो ऐसे करके हम इनको याद कर सकते हैं, और ये हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, तो फिर हमें क्या है, इजी रहेगा कोडिंग डिकोडिंग करना। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको कि किसी कोड के अंदर रोप जो है, रोप को वो लिखते हैं 6821, तो उसी कोड में चेयर जो है, चेयर, चेयर को उन्होंने कोड, वो कोड करते हैं 73456। तो यहाँ पे ये पूछा है CRAPE, क्रेप, क्रेप को कोड कीजिए। देखिएगा ये सीधा नंबर सिस्टम है, इसमें हमें वो देखने की नहीं, क्योंकि देखिए आर कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा। देखिए जैसे हमने इसमें देखा कि ई ज्योति, जैसे ई ज्योति, तो ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो ई 5 नंबर पे, तो ई का 5 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे दोनों में सिमिलरिटीज कुछ है, ये आर यहाँ पे है, इधर आर है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यानी कि आर का मतलब कितना है, 6 है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है और सिमिलर, तो यहाँ पे आर है, आर का तो मतलब 6 रहेगा, ठीक है। सी है, सी का मतलब यहाँ पे कितना है, 7 है, सी का मतलब कितना, 7 है, तो सी का मतलब 7। ऐसे ही ए का मतलब इन्होंने कितना दे रखा है यहाँ पे, 4 है, ए का मतलब दे रखा 4 है। तो ये इस टाइप से होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से करना है, एक एक वर्ड, जब दो वर्ड दे रखा है इनमें और ये हमारा जो नंबरिंग वाला मैच नहीं हो रहा, जैसे कि वो 10 15 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 15 नहीं दे रखा है, तो हमें फिर ये वाला लगाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पी कितने नंबर पे है, यहाँ पे पी का क्या दे रखा है, इसने 2 दे रखा है, पी 2 नंबर दे रखा है, ई का 1 नंबर दे रखा है, तो ये इसका, इसको कोड करेंगे तो ये क्या आएगा, 76421, ये इसका क्रेप का कोड आएगा। वैसे ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि कई बार एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, जैसे कि किसी कोड में जो 3 4 5 और 6 को इसको कोड किया जाता है, तो क्या लिखा जाता है, रोप लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, रोप। उसी भाषा में जैसे कि 15546 को कोड किया जाता है, तो क्या लिखा जाता है, APPLE, एप्पल लिखा जाता है। तो ये पूछा है कि 54613 को हम कोड करेंगे तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी, ये इसका जस्ट उल्टा ही है। हम लगाएंगे कि ROPE, ई कितने पे, 5 नंबर पे, तो 5 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ई कितने पे, 5 नंबर पे, नहीं दे रखा ना। तो हमें यहाँ पे देखते हैं दोनों में सिमिलरिटीज कुछ मिल रही है क्या, ई दोनों का मान दे रखा है 6 है, इसका मतलब ये डायरेक्ट होगा। तो देखिएगा आर का मान इसने कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ से देखेंगे 3 का मान क्या है, आर है, यहाँ पे देखा है 5, तो 5 का मान क्या है, पी है, तो पी आ जाएगा, ठीक है। 4 का मतलब क्या रहे हैं यहाँ पे, ओ है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ एल है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो एक का जो 4 का मान क्या हो सकता है, देखो ओ भी हो सकता है, 4 का मान ओ भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इधर एल भी हो सकता है। तो ये 4 आपका ए नंबर रह गया एक, ठीक है। अब देखिए 6 का मान क्या है, 6 का मान दोनों का मान सेम है, ई है, ठीक है। एक का मान क्या है, एक का मान ए है, और 3 का मान क्या है, 3 का मान है आर। तो इसका देखो जो यदि ऑप्शन में आपके पास इस प्रकार आए POEAR और PLEAR, यदि ऐसा ऑप्शन हो, ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर में जाएगा। यदि ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये सोचोगे कि ये इस फॉर्मूले से नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक कोडिंग किया जा रहा है, जैसे कि बियॉन्ड है, एक शब्द है बियॉन्ड, इसको उन्होंने कोड किया है BDFNPY। तो ऐसे ही हमें देखना है कि जो प्रोमिस लिखा है, प्रोमिस, इसको कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपको बता देता हूँ, FJMPPRS, दूसरा ऑप्शन है EIMOPRS, तीसरा ऑप्शन है FJNPQSR और चौथा ऑप्शन है ESIMORP। अब यहाँ पे देखिएगा, जो बी का इसने दे रखा, बी को बी लिखा है सेम, ई को क्या लिखा है इसने, डी लिखा है, वाई को क्या लिखा है, एन लिखा है, सॉरी वाई को एफ लिखा है, ओ को क्या लिखा है, एन लिखा है, और एन को क्या लिखा है, पी लिखा है, डी को क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसने जो बियॉन्ड जो लिखा है, बियॉन्ड, इसको क्या लिख दिया इसने, BDFNPY। इसे हमने देखा, देखो बी को तो इसने सेम का सेम रख दिया, ई को क्या कर दिया, कम कर दिया है ना, वाई और एफ का कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, फिर यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, तो देखिए ये सिस्टम फेल हो गया। अब हम इनको ऐसे क्रॉस करके देख सकते हैं, डी और बी, बी और वाई, बी और वाई, चलो ये इसका अपोजिट हो गया, लेकिन डी बी का अपोजिट नहीं होता, ये इसमें फिट नहीं बैठता है। तो देखिएगा यहाँ पे इसने क्या किया है, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्लेस किया है, यानी कि अल्फाबेटिकली मीन्स सबसे पहले क्या आएगा इसमें, बी, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा ई, उसके बाद एन, ओ और वाई। अब इसने क्या किया है, जो स्वर है उनको तो प्लस एक कर दिया और व्यंजन जो है उसको सेम रख दिया, सेम का सेम रख दिया। देखिएगा बी को जो इसने है, बी को इसने सेम रखा है, ठीक है, डी को क्या कर दिया, इसको इसने सेम रखा है, ई क्या है, स्वर है, ठीक है, स्वर है तो इसको क्या बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया तो एफ लिख दिया, एन को इसने एन रख दिया, ओ को भी इसमें एक बढ़ा दिया, ये भी स्वर है, तो ये हो गया, ठीक है, वाई का वाई है। अब इसी प्रकार से हम जैसे प्रोमिस को लिखेंगे तो हम इसको आराम से लिख पाएंगे। तो प्रोमिस में देखिएगा, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिएगा ई आएगा, है ना, ई, फिर क्या आएगा, आई आएगा, एम ओ पी आर एस, ना ये आएगा ना, तो ये आएगा आपका EIMOPRS। अब इसमें देखिएगा ई स्वर है, इसमें एक बढ़ा दिया तो क्या आएगा, एफ आएगा, आई भी स्वर है तो इसमें एक बढ़ा दिया तो जे आएगा, एम को सेम का सेम, ओ भी स्वर है तो ओ में भी एक बढ़ाओ तो क्या आएगा, पी, और पी का पी, आर का आर, एस का एस। तो देखिए ये इसका कोडिंग होगा, FJMPPRS, ठीक है, ये इसका कोडिंग होगा। तो ये इन बड़ा टाइम लग जाता है, तो हमें तुरंत इसमें देखना रहता है कि कौन सा इसमें मैच हो रहा है और किस हिसाब से हमें इसको करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जैसे टाइम कम लगे, इसलिए आपको ये सब याद होना चाहिए कि ये कितने नंबर पे है, दूसरा इनके अपोजिट क्या है। तो देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको कितना भी सोल्व करो बहुत सारा इसमें टाइम लगता है। तो हमने आज कोडिंग डिकोडिंग और ये दो टॉपिक इसके हमने पढ़े हैं, सिमिलरिटीज यानी एनालॉजीज वाले, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे रिलेशनशिप वाले, सिनोनिम्स, जंपिंग, वेन डायग्राम, तो हम इन सब को भी पढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही बता पाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट।